हालेलुया। बोलो आज मेरा दिन है। पड़ोसी को बोलो आपको नहीं पता, बोलो आपका नहीं पता मगर आज मेरा दिन है। आमीन। आपका पड़ोसी कैसे रिस्पॉन्ड करता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। आप आज सोच लो, आज मैं आया हूं परमेश्वर के घर में और जो मेरा है मुझे लेने से कोई नहीं रोक सकता। Do not be bothered by how your neighbor is responding. You know that you have come to the house of the living God, and what belongs to you, no one can stop you from receiving it. Amen. Hallelujah. आप उस महान परमेश्वर के भवन में आए हो। You have come to the house of the Almighty God. वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। He is the same yesterday, today, and forevermore. वो कभी बदलता नहीं है। He never changes. Amen. आज आप marvelous healings देखने वाले हो यीशु के नाम। You're going to see marvelous healings today in Jesus' name. Amen. पर बोलो पर नहीं। पर मतलब होता है, लोग कहते हैं पास्टर जी पर, डॉक्टर ये कह रहा है पर को भूल जाओ, आज जो खुदा कह रहा है वो होगा। People keep reasoning the doctor is saying this, but the doctor is saying this, but the doctor is saying that. Forget it. What God says today is going to happen. Amen. आप बस ये निर्णय ले लो आज You decide this today. कि जो अगले कुछ घंटे हैं, The next few hours, ये मेरी जिंदगी के सबसे कीमती घंटों में से हैं। they are the most precious hours of my life. क्योंकि आज कई कहानियां बदलने वाली हैं यीशु Because के नाम many में। stories are going to change today in Jesus' name. परमेश्वर के साथ आपका एक साक्षात्कार आपकी जनरेशंस को बदल डालता है। One encounter with the living God will change your generations to come. Amen. और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें मिला नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं। His word says you have not because you asked not. Amen. So हम लोगों को आज थोड़ा जल्दी सर्विस ख़त्म करनी है क्योंकि एक और चर्च है, उनको यहाँ पे हमने जगह दी है सर्विस करने के लिए। There's another church we've given the place to do the service, so we'll try to end the service. So मैं जल्दी से प्रीच करूँगा और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से रिसीव करें। I will preach quickly and I want you to receive quickly. I'll preach fast and you receive fast. तेजी से प्रचार करूँगा, जल्दी से पकड़ लेना। Amen. And Holy Spirit will heal you fast. और पवित्र आत्मा आपको जल्दी से चंगा भी कर And you will get your miracle fast. आपके चमत्कार भी आपको जल्दी से मिल जाएंगे। Amen. Amen. Say I receive God's speed. बोले मैं परमेश्वर की तेजी को अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। In every area of my life. In every area of my life. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में। Amen. What does God's speed mean? परमेश्वर की ये स्फूर्ति, उसकी It's a तेजी क्या है? supernatural speed ये अलौकिक तेजी है that will take you far beyond where your natural capacity, talent or ability cannot take you. जो आपको उस दूरी तक ले जाएगी जो आप अपनी शारीरिक क्षमता और योग्यताओं के बलबूते नहीं जा सकते थे। I don't know about you. I need God's speed. मुझे आपका नहीं पता, पर मुझे चाहिए परमेश्वर की वो तेजी। How many people need God's speed? Come on. अपने हाथ हिलाओ, मुझे दिखाओ। कितने लोगों बोलो को चाहिए? प्रभु मुझे अपने आत्मा की तेजी दे। Say, Lord, give me the speed of your spirit. Give me that God speed. Amen. यानी एक दिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने कभी ये सुना नहीं था, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात करी। I had never heard this. One day I was praying and the Spirit of God spoke to me. और I heard मैंने सुना। catapulting grace. Catapulting grace. आपने देखा पुराने ज़माने में वो मशीन होती थी, आपने देखा होगा, अगर वो एक बड़ा सा चट्टान का टुकड़ा डालते रहे उसमें और वो ऐसे करके फेंकती थी। They used to have these war machines that would throw stones at the enemy. उसको बोलते थे कैटापुल्ट।
यानी वो इतना माइल्स ऊपर फेंक देती थी उस पत्थर को, चट्टान को, जिसको 2-3 लोग, मतलब बहुत सारे लोग हिला भी नहीं सकते. It would throw those big rocks so high up in the air which people could not even lift. और परमेश्वर ने मुझे कहा कि मेरे राज्य में एक ऐसा ग्रेस है जिसको कैटापुल्टिंग ग्रेस कहते हैं. And the Lord said there is a grace in my kingdom that is called a catapulting grace. और जब उस अनुग्रह से आपका आमना सामना होगा, And when you encounter that grace, तो क्षण भर में that in a moment परमेश्वर आपको वहां फेंकेगा God will lift you to that height जहां आप खुद चढ़ के नहीं जा सकते थे. where you could have never walked on your own. यूसुफ एक क्षण में जेल में एक कैदी था और अगले क्षण में इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर था. Joseph a moment ago was a prisoner in the jail, and the next moment he was the prime minister of Egypt. Amen. I declare, let that catapulting grace come upon you in Jesus' name. मैं घोषणा करता हूँ कि वो catapulting grace, वो अनुग्रह आपकी जिंदगी पर उतारा है यीशु के नाम में. Amen. यानी जो आपके साथ होना था 10 साल बाद, that which had to happen in your life 10 years later, भविष्यवाणी के रूप में एक कदम रखो. बोलो मैं उस पे एंटर कर रहा take a हूँ. step forward as a prophecy that I step into it now. Amen. Do you believe? क्या आप ये मानते हो? Do you believe God can do that for you? क्या आप मानते हो परमेश्वर आपके लिए ऐसा कर सकता अगर वो है? यूसुफ के लिए कर सकता है तो वो मेरे लिए भी कर सकता है, आपके लिए भी कर सकता है. If he did that for Joseph, he can do it for me and for you. वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है. He is not a partial God. बाइबल कहती है for he gives more grace to the humble. बाइबल कहती है वो और ज्यादा अनुग्रह देता है उनको जो नम्र है. That means there is so much more grace we have not tapped yet. इतना सारा अनुग्रह है जो हमारे लिए रखा है जिसको अभी हमने लिया नहीं है. Hallelujah. Praise God. I'll have to behave today. Okay. I cannot flow. But yeah, I'll try to control myself. So जल्दी से बैठ जाइए. मगर आज हम हर एक थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे. We'll keep doing practicals in between. Amen. Hallelujah. So today I want to teach you 5 keys of how to receive healing. मैं आपको 5 कुंजियां सिखाना चाहता हूँ चंगाई कैसे लेनी है उसके बारे में. Amen. ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चंगाई सभा करते हैं और लोग आते हैं और वो चंगे होते हैं. It's a very good thing that we do this healing service. Many people come to receive healing and they get healed. मगर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मेरा डिजायर आप सबके लिए ये है But even bigger than that, my desire for you कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करना सीख जाएं. is that you would learn to receive your healing from God on your own. Amen. क्योंकि कई बारी एक चंगाई सभा से दूसरी चंगाई सभा में 4 हफ्ते का गैप है और 4 हफ्ते कई बार बहुत लंबे होते हैं. Because many times there's 4 weeks of gap between 2 healing services, and that can be a very long time for someone. Amen. So बहुत आसान तरीके में आपको 5 कुंजियां बताऊंगा कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सकते हैं. I'll teach you very easy 5 keys how you can receive your own healing. ध्यान से सुनिए. जहां कहीं आप बैठे हैं कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने दे. Hear intently, let nothing distract you. Amen. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उपवास करने से विश्वास नहीं आता. Faith comes by hearing, not There by is no fasting. scripture that says you get faith by fasting. कोई वचन ऐसा नहीं कहता कि उपवास करने से विश्वास. Now fasting is powerful and it's important. उपवास करना शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण भी है. मगर विश्वास कैसे आता है? But how does faith come? आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ मगर जब वचन प्रचार होता है ध्यान से ना सुनो तो आपके अंदर विश्वास नहीं You आएगा. can go into 40 days of fasting, but when the word is preached and you don't hear it, you will not have faith. Hallelujah. Okay. So बहुत जल्दी में सब सेटअप हुआ है. We've मैं set up केवल everything quickly. 2-3 घंटे सोया हूँ. और जो आप सारी मीडिया टीम देख रहे हैं ये सोए ही नहीं है पूरी रात. Our entire media team has not slept the entire night. जो लोग आज सुबह 5 बजे से फैमिलीज यहाँ पे आने लग गई. आई एम टेलिंग यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू सी सच हंग्री पीपल इन द किंगडम.
There were families here at 5 a.m. in the morning and मैं इतना धन्य महसूस करता हूँ ऐसे परमेश्वर के लिए भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे लोगों को देखकर। Amen. ऐसे भूखे परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही इस देश को बदलेंगे। Such hungry sons and daughters of God will change. ईसाईयत धर्म से इंडिया बदलने वाला नहीं है। India is not going to change, transform through यीशु Christianity. मसीह के प्रेमी इस देश को बदलेंगे। The lovers of Jesus will change this nation. Amen. क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर आप हो ईसाई Because I always tell you, तो शैतान है कसाई। Amen. Hallelujah. जो मैं ईसाई कह रहा हूँ बुरा मत मानो, जो मैं ईसाई कह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब धार्मिक ईसाई। don't get offended by the word Isai. I mean religious Isai. Hallelujah. Okay. So 5 कुंजियां अपनी चंगाई ग्रहण करने की। 5 keys for you to get your healing. और पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुश्किल नहीं है। First thing I want to tell you, this is not difficult. चंगाई ग्रहण करना कैलाश पर्वत में जाकर तपस्या के बाद नहीं मिलती चंगाई। To receive healing, you don't have to climb Mount Everest and be there. मुफ्त का तोहफा है। It's a free gift for you. Let me tell you one thing. If you don't know God as a good father, the gospel will never make sense to you. अगर आप परमेश्वर पिता को एक बहुत भले पिता के रूप में नहीं जानते तो सुसमाचार आपको कभी समझ ही नहीं आएगा। Otherwise you will see him as a strict master and you will try to earn from him by your works. आप एक बहुत ही कठोर स्वामी की तरह उसको देखोगे और कामों के द्वारा उससे कमाने की कोशिश करते रहोगे। बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है। फिर से बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है। फिर से बोलो परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good फिर से father. बोलो परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good father. परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है। is my good और father. कोई बीमारी And no sickness परमेश्वर की ओर से नहीं आती। ever comes from God. Amen. उसका वचन कहता है धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। His word says, do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. क्या कैंसर अच्छा है बुरा है? Is cancer good or bad? हाँ पक्का? तो किसकी तरफ से आता है? शैतान। एक मैथ्स का लेसन करते हैं जल्दी से। Let's मैं do a वचन में math जा रहा हूं lesson. अभी। I'm going into the word. बहुत इजी है। It's very easy. ओके यीशु मसीह ने कहा Jesus said, चोर इसलिए आया, The thief- शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, the thief, the devil came to steal, हत्या करे, to kill, नाश करे। and to destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ that you may have life और बहुत आयत का जीवन पाओ। and abundant life. ओके मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है समझने I में। know some people find it difficult to फिर से understand. repeat करते हैं। We'll try again. सो बहुत सिंपल है। It's very easy. Satan शैतान bad, बुरा, God परमेश्वर good। अच्छा. बहुत ही गहरा प्रकाशन है। It's a very deep revelation. फिर से बोलता हूँ I'll say it again. शैतान The devil bad, is God bad, बुरा है. परमेश्वर good, अच्छा है. कैंसर कैंसर bad, बुरा है. हीलिंग चंगाई आप जानते हैं 1/3 यीशु मसीह ने कहा the traditions of men has made the word of God of none effect। यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है. आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन आज पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो बस चंगाई 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 करते हैं। Many Christians say, oh, they just talk about healing all the time. As if healing is a bad thing। जैसे कि चंगाई तो बड़ी बुरी चीज है. वो कहते हैं अरे भीड़ तो इसलिए जा रही है क्योंकि चंगाई चंगाई करते हैं। So the crowd is going because they are talking about healing. तो फिर तो ये यीशु मसीह के लिए भी बोलो क्योंकि यीशु मसीह भी चंगा कर रहा था इसीलिए भीड़ उसके पीछे जा रही थी। Then even say this for Jesus because he was healing people and the crowds were going after him. 1/3 प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बीमार चंगा करना था। 1/3 ministry of the Lord Jesus Christ was to heal the sick.
और जब उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी, And when he gave us the great तो उसने commandment, केवल ये नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो. he didn't just tell us to go and preach the gospel. He said, go and preach the gospel and heal the sick. क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता है वो तरस खाता है उन लोगों पे जो बीमारी में बंधे हुए हैं. Because whenever the Lord Jesus sees the crowds, he has mercy on the people that are bound in sicknesses. Amen. So चलिए मैं वापस वचन में आता हूँ. So 5 कुंजियां. कितनी कुंजियां? 5 keys. How many keys? अपने हाथ को देखो, आपको याद रहेगा ये मैसेज. You'll remember this. कितनी उंगलियां हैं? How many fingers? कितनी चाबियां चाहिए आपको? How many keys? तो आज जैसे हाथ है आपको यूं पकड़ के ले लेना है जो आपका है. So you have to grab hold of what belongs to यूं you. करो, Do this. बोलो जो मेरा है Say, what मैं is विश्वास से mine? लेता हूं. I take it by faith. Amen. All right. Matthew chapter 8 verses 2 and 3. मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से. His उस body टाइम कोई parts may have दवाइयां been नहीं falling. थी. उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था. There were no medicines. His body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर. He didn't say heal me. He came and he worshipped him. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की. प्रभु की वो आया और उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी. He came and he worshipped. हिंदी बाइबल the कहता Lord है प्रणाम किया. That's not right. Worshipped him. हिंदी बाइबल says प्रणाम. that's not, वो सही नहीं है. उसने आराधना की. Amen. So write down the first key. How you आप पहली चीज क्या है? Worshipping the Lord. The first thing is to worship. उसकी आराधना करना. Now ध्यान से सुनिए. मैं Yeah, ये careful. नहीं कह रहा हूं कि worship करके हम अपनी healing खरीदते हैं. I am not saying we buy our healing by worshiping नहीं. him. जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं. When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, I'll tell you one अगर thing. आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा. If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive a healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है. Amen. और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं? वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा. कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life. Even many believers, and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं. They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं. So उनकी पूरी जो awareness है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है. But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं. I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं. Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by His wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ. डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास. I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु में months. नहीं थी. His वो mother was हिंदू not परिवार Lord. से है. He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया है सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था. He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one कि thing. मैं
केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह। I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु। I will just thank him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। I will not say why is this happening to us, we are so good, we don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। I will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद Whenever I will get a thought of my और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you Jesus, you took stripes on your back for my mother. She is healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है। His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए, 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया, They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपकी शरीर में कोई कैंसर नहीं है। The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer in your body. मैं देखिए वर्शिप भी ना कई लोगों ने उसको धार्मिक एक कर्म बना दिया है। Many people have made worship a religious work. आज मैं आपको सच में समझाना चाहता हूं कि वर्शिप कितना पावरफुल है और कैसे सही रेवलेशन से हमें उसको करना है। I want to tell you how powerful worship is and what is the right revelation that we can do it with.